आपकी आंखें बहुत प्यारी। ये तो मुझे सब कहते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, आप लगती नहीं हो 27 साल। सच बोलना भी गुनाह है क्या? इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में, वहां से ले लेते, पाकिस्तानियों क्यों लिए? पाकिस्तानियों को लिया था, लेकिन अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार वहाँ पे जाके आप उन्हीं के कपड़े पहनो। यहाँ पर जो पाकिस्तानी डेटिंग है वो तो कहीं और ही है। मतलब क्या है पाकिस्तानी डेटिंग? ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आवाम खुद जानती आप है। थोड़ा सा आइडिया तो देना। आइडिया सबको है, मैं आइडिया नहीं दूंगी। फिर मुझे आप डेट पे ले जाएगा। चले आप मेरे साथ डेट पे, जैसे पक्का? हम लाजवाल इश्क में डेट कर रहे थे। आप कह रही हैं कि तूबा जो है वो झूठी है एग्जैक्टली। और आप बॉयज रूम में नहीं गई। नहीं गई। कल को आपका एपिसोड आ गया, आप बॉयज रूम में बैठ के रो रही हैं। निकालें एपिसोड भी आए इस हाँ? तरीके का तो आप मुझे दोबारा बुलाएं। आपके ही ये हॉट सीट पर जी जी। बैठकर बोला गया है सबको क्या मुनाफिक, तूबा हद की से बात कर ज्यादा रही है? उरूज मुनाफिक। का तूबा से 36 का आंकड़ा है। आयशा उमर साहिबा ने किसी एक कंटेस्टेंट को समझाया था। अच्छा, ठीक है? कौन? फातिमा को अपने आउटफिट इतने छोटे ना करें कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो पाकिस्तान में, क्योंकि आप लोगों ने वापस भी जाना है। आपके शो से जो पाकिस्तानी अवाम को उनको डेटिंग सीखने को मिल रही है। डेटिंग तो हम इन्हीं से सीख के गए। आपसे आपका दिल ले लूंगा, जो कि सबसे खतरनाक है। नहीं, वो तो नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं। किसको दिया हुआ है आप? अभी तो मेरे पास है। अभी आपके पास ही है ना, बस अभी लेके दिखाता हूँ। चलो मैं भी दरी हूँ। दिल के सहरा में तेरी यादों का दरिया मुझे डूबा के मुझे रुलाए। उरूज क्यों दूर है तू। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो और मेरा फेवरेट शो दी 21mm मस्ती मजाक। इसी के साथ हम इनवाइट करेंगे अपने नॉटी होस्ट को, जो अपने मस्ती मजाक से इस शो को लगा देते हैं 4 चांद। सो प्लीज वेलकम यूनुस खान। इतना अच्छा इंट्रो आज तक किसी ने नहीं कराया। थैंक यू। इतनी खुशी, इतनी खुशी। अच्छा, टिश्यू दूं मैं आपको आंसू पोंछने के लिए? अपना दुपट्टा दे देती हैं अगर आप पहन कर आती हैं। ये लाजवाल इससे आई है, इसलिए आपके पास दुपट्टा भी नहीं है। खैर, लकड़ी को आग लग जाए उसके बाद बन जाती है वो राख। लकड़ी को आग लग जाए उसके बाद बन जाती है राख। वेलकम टू 21mm मस्ती मजाक। आज स्टूडियो में इतनी हसीन खूबसूरत लड़की मौजूद है। इनकी तारीफ में मैं एक शेर अर्ज करूंगा। तो अर्ज किया है, इरशाद। पहले अर्ज करते बोलते फिर इरशाद। अच्छा। अर्ज किया है, इरशाद। शर्म आ गई। वापस अर्ज किया है, इरशाद। पाकिस्तानियों को करंट लगा है लाजवाल इश्क का। पाकिस्तानियों को करंट लगा है लाजवाल इश्क का। मुझसे दूर रहो, हमारे इश्क के बटन शार्ट हैं। प्लीज वेलकम उरूज खान। उरूज शमीम। थैंक यू इसके लिए। शमीम कौन है? शमीम मेरे फादर हैं। तो माई सेल्फ यूनुस खान। तो खान क्या खान। करूं मैं इसका? क्या करूं मतलब? हाँ? इतनी लिबरल तुर्की से आके इतनी लिबरल होगी, शादी के बाद अपना सरनेम चेंज नहीं कराएंगी? नो, पहले शादी तो होने दो। बस हो गई। खैर, हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। हमारा पहला सेगमेंट है ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। आपने ब्रेक डाउन करना है अपनी कॉस्ट की, कितने पैसों का क्या क्या है, ताकि हम पाकिस्तानी आवाम के दिल में जेलसी पैदा कर सकें। प्लीज गो अहेड। अच्छा, जेलसी तो पैदा नहीं होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंसान का आउटफिट जितने का भी हो वो कोई वर्थ नहीं रखता। अच्छा, इंसान खुद कैसा है वो ज्यादा वर्थ इट होता है। आप फिर साफ बोल दें, लुंडे से लिया सब। बोल सकते हो लुंडे से लिए। एक्चुअली ये जैकेट मुझे हमजा ने गिफ्ट किया है। हमजा कौन? हमजा अब्बासी। आप जले मूड ही मत। खराब कर दिया। मैं शो नहीं कर रहा डायरेक्टर साहब, पहले शुरू में मूड खराब शो कर दिया। सारा मैं खुद कर लूंगी, इनको जाने दे। आज इनकी छुट्टी है, आज सिर्फ शो मैं करूंगी। आप एक ही शर्त में कर सकती हैं, वो शर्त ये है कि वो लाजवाल इस टाइप का शो ना हो। नहीं, वैसा है भी नहीं ये शो। हाँ, चले प्लीज बताएं, शूज कितने के? शूज मेरे 2000 के। 2000, ओके। ओके, पैंट्स मेरी 1500। 1500, 3500। Yes. वेरी नाइस। ये बड़ा शार्प। कंजूस तो नहीं आप? कंजूस हूँ, क्योंकि मैं अपने पैसों से लेती हूँ, दूसरों के पैसों से नहीं लेती। ओह माय गॉड, इन्होंने टारगेट किया है बाकी लाजवाल इश्क के कंटेस्टेंट्स को। जी, बाकी नेक्स्ट। और जैकेट का आइडिया मुझे नहीं है, जैकेट मुझे हमजा ने गिफ्ट किया है ना। 500 रुपए की, उससे ज्यादा वो खरीद भी नहीं सकता। खैर आगे। और टैंक टॉप है मेरा 1200 का। 1200, तो ये टोटल 10,000 रुपए हो गए मैक्स। मैक्स। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you. गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय। आए बैठे बैठे। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ प्लीज सीट। सर। उरूज, वेलकम टू 21mm। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्यारी। आप कैसे हैं? आपकी आंखें बहुत प्यारी। ये तो मुझे सब कहते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ।
जी जी जी। खैर आप कंटेस्टेंट हैं लाजवाल इश्क, जी ठीक है, आप मॉडल भी हैं, जी, मैं मॉडल आप फ्यूचर की एक्टर भी हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आर यू सिंगल? ये कैसा सवाल है? अच्छा, अभी तक तो मैं सिंगल हूँ क्योंकि अभी बस इस ऐसा शो कुछ तक ही हुआ आप, नहीं है। इस शो तक ही आप सिंगल रहेंगी, इस शो के बाद आप सिंगल नहीं रहेंगी, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। खैर आप हैं कौन? मैं हूँ कौन? हाँ, बेसिकली मैं मॉडल हूँ, ठीक है, और कराची से बिलोंग करती हूँ और 27 मेरी एज है, क्योंकि लड़कियाँ अक्सर अपने एज के बारे में झूठ बोलती हैं। अच्छा। हाँ। आप लगती नहीं हो 27 साल की। सच बोलना भी गुनाह है क्या? नहीं, आप मैक्सिमम 17-18 इससे ऊपर नहीं लग रही। नहीं, अब ये तो ज़्यादा हो गया। लोगों नहीं, को पता है क्या होता है, लोग बोलते हैं कोई होता है 25-26 का होता है, अपने आप को वो 22-21 का बताता है। जी, जी, जी। लेकिन अब मैं 27 की हूँ और अगर मैं 27 किसी को बोलती हूँ तो वो कहते हैं झूठ कह रही हो। मैंने बोला सच कहने पे तुम मुझे झूठ कह रहे हो भाई, ये क्या मजाक है? आप ना बोलो ना ऐसे, मैंने घर पे भी दिखाना है शो। नहीं तो खैर मैं तो सच बोलूंगी। मैं आप बोलो 22 की हो। नहीं, मैं सच बोलूंगी। एज इज जस्ट अ नंबर। अब्बा कहेंगे बुड्ढी ले आए। कोई मसला नहीं है, आप देख कर बोले ना। अरे वाह, अब्बा ये ना बोल ले कि यार मेरे लिए सेट है। कोई बात नहीं। क्या हो गया है? I don't want a step mother at this age। खैर मुझे बताएं उरूज, इश्क क्या है? इश्क हम इंसानों के लिए बना ही नहीं है। जानवरों के लिए? जानवरों के लिए नहीं है। इश्क एक बहुत ऊंचे मकाम पर है जो मेरा नहीं ख्याल कि वो इंसान कर सकता है। इंसान नहीं कर सकता? नहीं इश्क? कर सकता। तो आप किस चक्कर में लाजवाल इश्क गई फिर? मैं तो काम करने गई थी। तो तब इंसान कर ही नहीं सकता। आप अपने आप को जानवर बोल रही हो, या वो लाजवाल इश्क इश्क नहीं है? लाजवाल इश्क इश्क नहीं है, वो तो शो का फॉर्मेट था ना यार। क्या था ये लाजवाल इश्क? डेटिंग शो है, रियलिटी शो है, कपल शो है, या पाकिस्तानी मर्दों के दिल में एहसास कमतरी पैदा करने का शो है? देखिए, पाकिस्तानी हमारे जो हजरात हैं, मर्द हजरात, वो तो वैसे ही शिकार हैं। शिकार किस चीज़ के? कमतरी का। अच्छा, मैं समझा पाकिस्तानी मर्द जो है वो शिकारी हैं। शिकारी भी है और हाँ वो भी हैं, वो भी शिकार है। भी हैं। शिकार भी है। चलें। हाँ तो लाजवाल इश्क मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक डेटिंग शो है, ठीक है। अब अगर हमारे और भी शोज़ हैं पाकिस्तानी, आप उनको देख लें, तो अगर हम उसकी तरह का कोई शो रखते तो वो हिट नहीं होता ना। क्या मतलब? क्या मतलब ये कि आप कह रही हैं कि लोग कहते हैं कि यार दिखाएंगे। कॉपीराइट लगा लो, आपने हमारा कॉपी कर लिया शो, आपने हमारा नाम कॉपी कर लिया। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ठीक है, आप अगर उसको डेटिंग शो कह रहे हो, डेटिंग का मतलब क्या होता है? डेटिंग का मतलब होता है कि आप और मैं अगर कहीं जाते हैं खाना खाने, हम पार्टी करते हैं और बस ये होती है डेट, बाकी आगे डेट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये वो वाली डेट है जो हम घर पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी डेटिंग है वो तो कहीं और ही है। मतलब क्या है पाकिस्तानी डेटिंग? ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आवाम खुद जानती आप है। थोड़ा सा आइडिया तो देना, आइडिया तो दे, थोड़ा सा तो बताएं। आइडिया सबको है, मैं आइडिया नहीं दूंगी। अच्छा, आइडिया नहीं देंगे? चलें फिर मुझे आप डेट पे ले जाएगा। चले आप मेरे साथ डेट पे, जैसे पक्का? हम लाजवाल इश्क में डेट कर रहे थे वैसे ही करेंगे। मैंने गरीबों वाली डेट नहीं करनी। आप मान रहे हैं ना वो गरीबों वाली डेट मुझे थी। अच्छी नहीं लगी वो तो डेट थोड़ी है। बस मान लिया ना, मैं वो आपको dating लेके show जाऊंगा नहीं है। देखा आपने खुद अपने मुंह से कहा कि वो डेट नहीं है, तो इट्स नॉट अ डेटिंग शो। यस, इट्स नॉट अ डेटिंग शो, यस इट वाज अ फारिग शो। यस। है उरूज कह रही है अपने शो को कि ये फारिग शो था। फारिग शो इन अ सेंस ये कि आप जिस मकसद के लिए गए थे और जैसा आवाम समझ रही थी, उनकी सोच पर तो पानी फिर गया ना। क्या मतलब? आवाम आवाम जो समझ सोचती थी रही कुछ थी, और मिलेगा, कुछ और देखने को मिलेगा। तो क्यों नहीं दिखाया आप लोगों ने? क्योंकि हमारा वो टाइप ही नहीं है। अच्छा, जो ड्रेसेस पहने वो टाइप नहीं थे? देखिए, जिसने जो ड्रेसेस पहने वो अपनी मर्जी से पहने, ठीक है जी। हमारे शो में तो जन्नत आई थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे वार्डरोब उन्होंने रख दिया कि यार ये है, आप पहन लो। नहीं देखिए, मैं प्रोडक्शन पे इस चीज़ का ब्लेम नहीं दूंगी, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन है, ठीक है, और वो उनका अपना कल्चर है। हमारे जाने से पहले उनका क्लोजेट रूम रेडी था, ठीक है, उनके अपने कल्चर के मुताबिक आउटफिट रखे हुए थे। सॉरी पार्डन माय फ्रेंच, बट जो छोटे छोटे ड्रेस थे Yes. वो रखे हुए थे। वो रखे हुए थे क्योंकि वो वही पहनते अपने कल्चर की वजह से। अपने तो अपने की कल्चर वजह के से। लोग ही ले लेते, पाकिस्तानी क्यों लिए? ये अब वो प्रोडक्शन डिफरेंट लैंग्वेज के लिए काम करती है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं किया। अच्छा। उन्होंने पहले भी ईरानियों के साथ शूट किया है, अरबियों के साथ शूट किया है। नहीं तो पाकिस्तानी तो उर्दू बोलते हैं। हाँ। उर्दू बोलने वाले बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, तो इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में, वहाँ से ले लेते, पाकिस्तानियों क्यों लिए? पाकिस्तानियों को लिया था, लेकिन अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार वहाँ पे जाके आप उन्हीं के कपड़े पहनो। आपको तो आप कहा लोगों था ने ना, पहने ना। हमने पहने, ज़रूर पहने, लेकिन आप मेरी बात सुने, उन्होंने हमें 50 kg अलाउंस करवाया था वेट,
ठीक है कि जब आप ट्रैवल कर रहे थे, जब हम ट्रैवल कर रहे थे कि आपको अपने आउटफिट अपने साथ कैरी करने जितने ज्यादा आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे 100 एपिसोड रिकॉर्ड करवाने और एक दिन में हम 3 एपिसोड रिकॉर्ड करते थे। एक दिन में 3 एपिसोड? जी। तो ये क्या हो रहा है? ये तो पाकिस्तान में ड्रामे ऐसे नहीं बनते। तो इट्स मीन आपने 3 आउटफिट चेंज करना 30-30 40-40 मिनट का एक एपिसोड है। यस। तो इन्होंने तो इसे ऐसे ही किया है, कोई मजा तो आया नहीं ऐसे। मजा आया नहीं आया, अब आप देखो ना बैठ के। हम तो देख रहे हैं, लेकिन तो देखो, हम अभी देखना ना देखना ये तो आपकी अपनी मर्जी है ना। नहीं, क्यों ना देखे, आपको नहीं देखूं ऐसा हो नहीं तो सकता। आप अभी देख लें। अभी आपने बोला ड्रेस नहीं पहना हुआ ना? मैंने वैसे भी ड्रेस पहनी नहीं। आपने ऐसा हो ही नहीं सकता ड्रेस नहीं पहना। आप चेक कर लें। मैंने चेक किया। आप निकाल के दिखाएं मुझे। अगर मैंने निकाल के दिखा दिया, चले निकाल। अगर मैंने रेहान तारिक साहब की तरह फोन से यूं करके निकाल के दिखा दिया तो प्लीज, मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर जो आपकी पहले गेस्ट आई थी उन्होंने कहा कि 95% उरूज के आउटफिट प्रोडक्शन की तरफ से। जी। तो भाई साहब मुझे ये वो बताएं। भाई साहब है, बहन जी हैं। भाई साहब है, बहन जी है, वो वैसे तो भाई साहब ही लगती हैं, सॉरी माजरत। नाम लीजिए, आप डर रही हैं। एक्चुअली मैं इतना उनका गंदा नाम मुंह तो नहीं बनाया यार आप। नहीं, एक्चुअली मैं उनका नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहती क्योंकि क्यों? वो काबिल जिक्र है नहीं। अच्छा जी। क्यों ऐसा? आपको क्यों लगता है कि तुबा आपसे प्यार नहीं करती? मुझसे क्यों प्यार करेगी वो? मतलब नफरत करती है। ऑब्वियसली प्यार नहीं करती, नफरत ही होती है ना। करती रहे नफरत, मुझे इसकी नफरत करने से फर्क थोड़ी पड़ता है। उन्होंने बोला कि 95% आपके जो कॉस्ट्यूम्स थे वो प्रोडक्शन ने दिए थे, जो ड्रेसेस थे। आप कह रही हैं कि नहीं, 95% मेरे जो कपड़े थे वो मैं घर से लाई हूँ। यस एग्जैक्टली, क्योंकि आपने जो बाकी लड़कियों के आउटफिट देखे वो शॉर्ट ड्रेसेस थे, मिनी ड्रेसेस थे, लेकिन मेरे ड्रेसेस तो फुल थे। अच्छा। फिर वो मेरे लिए क्या प्रोडक्शन अलग से लेकर आती थी कपड़े? या मैं वही ढूंढ रहा हूँ। आप ढूंढे? मैंने देख लिया है। दिखाएं। ये क्या है? दिखाइए। रुक जाएं दिखा रहा हूँ। वो मेरा फोन हैंग हुआ है ना। अच्छा, हैंग हो गया तो iPhone नहीं है। प्लीज महंगा हाँ। फोन लीजिए ना। आपको किसी ने गिफ्ट नहीं किया? नहीं जी, मैंने लाजवाल इश्क नहीं किया। नहीं तो लाजवाल के अलावा भी पीछे बहुत सारे डैडीज हैं। सॉरी। क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट इज डैडी? व्हाट डू यू मीन क्योंकि बाय दैट? भाई आप 80-90 हजार का जूता पहनकर आ रहे हो, जी जी। इतने महंगे आउटफिट पहनकर आ रहे हो, गाड़ी दिखा रहे हो कि आपने मेरी गाड़ी नहीं देखी बाहर। मैं तो प्रोडक्शन की गाड़ी में आई हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि आपके अपने पैसों का होगा ना, इसीलिए आपका फोन हैंग कर रहा है, एंड्रॉइड रखा हुआ है आपने। तो ये आप मेरी इज्जत कर रही हैं या जलालत कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। जैसी आपकी मर्जी, आप ऐसा ले ले। नहीं, मैं तो अगर कुछ लेने पे आया तो मैं बहुत कुछ ले लूंगा आपसे। आपका दिल ले लूंगा, जो कि सबसे खतरनाक है। नहीं, वो तो नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं। किसको दिया हुआ है आप? अभी तो मेरे पास है। अभी आपके पास ही है ना? बस आधा घंटा रुके, अभी लेके दिखाता हूँ। चलो मैं भी इधर ही हूँ। मुझे ड्रेसेस का बताएं। अच्छा, क्या ड्रेसेस? आपने ड्रेसेस चले देखिए, हाँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के स्किन रिवील हो। पाकिस्तान का जो कल्चर है दैट इज शलवार कमीज, ठीक है, दुपट्टे तो पहने नहीं आपने। ऐसा तो नहीं किया वहां जाके पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करती। यू वोर मॉडर्न कपड़े, बट आपने ये किया कि आपने ड्रेसेस नहीं पहने जिसमें आपके स्किन रिवील हो रही है। जी। एम आई राइट? तो उसके बारे में मुझे बताएं कि किसी ने आपको फोर्स नहीं किया? मुझे किसी ने, इनफैक्ट किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपने अपनी स्किन वहाँ पे शो करवानी है या नहीं करवानी है। उन्होंने तो बाकी लड़कियां वो अपनी मर्जी से करा रही वो हैं। अपनी मर्जी से करवा रही थी, अब वो उनका शौक है। मैं किसी पर आपने बात क्यों नहीं नहीं करूंगी दिखाया? क्योंकि मेरी मर्जी नहीं थी, तो मुझे नहीं आपने अच्छा उनको लगा। समझाया भी नहीं, क्या कर रही हो? मैं कौन होती हूँ उनको समझाने वाली? अभी मैं आप कौन हमें हूँ? समझा रही हैं। क्यों? मैंने आपको आप बोला है अभी कि समझा आप रही हैं। मिनी ड्रेस पहन कर आए? हाँ? आप मिनी ड्रेस पहन कर आए, मैंने आपको बोला। मैं आपकी ड्रेस क्यों पहनूंगा? मिनी ड्रेस, नॉट माय अच्छा, ड्रेस। मैं समझा, माय ड्रेस कह रहा हूँ। मैं तो मिनी ड्रेस नहीं पहन कर आया, लेकिन अगर वहां पे हो रहा था तो आप बोल सकती थी कि यार ये ड्रेस नहीं पहनो। यार मैं किसी की जाती जिंदगी पे क्यों बात करूं? अरे शो चल रहा है, नहीं, उसकी Content अपनी मिलता आपको। जिंदगी है। वो अगर अपने लिए आउटफिट लेकर आई है या वो पहन रही है प्रोडक्शन के कपड़े, तो वो कुछ सोच के पहन रही होगी, वो उसका स्टाइल होगा। तो मैं उस पर बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपने, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा लाइफ स्टाइल है कि मैं पूरे कपड़े कैरी करती हूँ, तो वो मेरी अपनी मर्जी। पूरे कपड़े देखें, एक टी शर्ट पहनना, स्किन फिटिंग शर्ट पहनना, हमारा पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है ना? नहीं है। डिड यू वेयर येस और नो अ स्किन फिटेड शर्ट? पहनी है, बट द तो- थिंग इज, आप हमारे डीएचए चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, हाँ जी, सही है, वहां पर क्या होता है? लाहौर में क्या मसला है आपको? लाहौर मिनी पेरिस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाहौर में लड़कियां ड्रेसेस पहन के घूम रही हैं? ड्रेसेस नहीं, वो तो मिनी ड्रेसेस पहन के घूम रही होती है। कहाँ और घूम रही हमारे, है? मुझे बताओ, मैं अभी जा रहा हूँ लाहौर। अरे आप चले जाएं लाहौर, आपको ऐसे ही नजर आ जाएगा। आप डीएचए चले जाएं, लाहौर जाने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा करके जाएंगे। तो डीएचए कहाँ जा रहे हैं? कौन सी बस जाती है बताओ? आप कहीं पे नहीं, आप तो वही गरीबों वाली बात ही कीजिएगा। अरे तो मुझे बताया, मैं तुर्की से आया नहीं हूँ, मेरे पास ना डॉलर्स में पेमेंट आई है, तो मैं पूछूंगा ना रास्ता कौन सा है। भाई प्रोडक्शन इसको थोड़ा उधार दे दो ताकि ये कहीं ये नहीं कि खुद मैं दे रही हूँ आपको पैसे, आप ले लें। नहीं, मैं क्यों दूंगी? अगर मैं गरीब तो आप भी शायद मुझे कोई खास लग नहीं रही है। देखिए, क्योंकि मैं कमाती हूँ ना, अपना कमाती हूँ, मुझे कोई देता नहीं है। ये आप कह रही हैं जितनी भी लड़कियां थी कंटेस्टेंट्स तुर्की जो गई थी,
उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, वो खुद नहीं कमाती? नहीं, लिमिटेड को कह रही हूँ, वो समझ रही है। लिमिटेड कौन? नाम लीजिए ना, आप डर रही हैं। नहीं नहीं, डर नहीं रही हूँ, लेकिन उनको पता है मैं किनको कह अरे रही हूँ। आप, उनको पता है, उनके लिए शो थोड़ी कर रहे हैं हम, पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहे हैं। हमारी ऑडियंस तुर्की में भी है। लेकिन देखिए, मैं तो नहीं देखिए, मैं अपना पहन रही हूँ तो वो मैं अपने पैसे से पहन रही हूँ, जो कि मैंने आउटफिट की कॉज बताई। अच्छा, मैं नाम लेता हूँ, आप बता दें कि भाई इनके अपने वो हैं गिफ्ट्स या नहीं, ठीक है? क्या आप, चले मुझे बताएं। लगता है डरने वाली लड़की तो लग नहीं है। आप मुझे आप जैसे आई हैं आपने डरा दिया मुझे। तो आप सवाल पे सवाल कर रही है यार। सुने, जन्नत खुद के कपड़े या गिफ्ट्स? खुद के कपड़े। ठीक है। फातिमा? खुद के कपड़े। अच्छा, 50% खुद के कपड़े। 50%। तूबा? 20% अपने। 20% अपने कपड़े, बाकी 80% इनको कोई गिफ्ट कर रहा है। कौन है वो? अब ये तो वही बता सकती है। अच्छा, तूबा पे इल्जाम लगाया है कि 20% कपड़े जो तूबा ने पहने लाजवालिश में वो उनके हैं, बाकी इनको गिफ्ट देते हैं। और मुझे बताए, जी। ड्रेसेस की बात हो रही थी कि किसी ने कुछ नहीं कहा कि यार, किसी ने नहीं समझाया, जैसे फॉर एग्जांपल जिन्होंने रिवीलिंग कपड़े पहने तो उनको कोई नहीं समझा रहा था कि यार ये आप ज़्यादा ना पहनो, पाकिस्तानी अवाम है, ऑडियंस पाकिस्तानी है। यार वो उनकी अपनी मर्जी थी, क्योंकि किसी पर आपका इख्तियार आयशा तो नहीं उमर साहिबा ने भी किसी को समझाया? अच्छा, आयशा उमर साहिबा ने किसी एक कंटेस्टेंट को समझाया था। अच्छा, ठीक है। कौन? फातिमा को, जुनेद को कहा था कि डॉक्टर फातिमा जो है? जी, डॉक्टर फातिमा जी, जो जी, है। जी। तो जुनेद से कहा था कि प्लीज़ इसको कहो कि अपने आउटफिट इतने छोटे ना करें कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो पाकिस्तान में, क्योंकि आप लोगों ने वापस भी जाना है। अच्छा जी, जुनेद तो को ये कहा था। तो फिर आयशा उमर को किसी ने नहीं समझाया? आयशा उमर के ड्रेसेस इतने भी बुरे नहीं थे। बुरे तो मैंने बोले नहीं, आप ही कह रही हैं इतने भी बुरे, मतलब कुछ बुरे तो ड्रेसेस आयशा थे। को क्या समझाना था? अरे नहीं, आप आयशा को समझाना क्या था? वो बताता आप हूं पहले मैं। मुझे ये बताएं। आपने बोला आयशा उमर के जो कपड़े थे, ड्रेसेस थे, वो इतने बुरे भी नहीं थे, मतलब कुछ बुरे अच्छे थे। थे। इतने बुरे अच्छे अलग थे। होता है। इतने बुरे जो हमारी गर्ल्स ने पहने, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, आयशा उमर के कपड़े तो सही थे। शी इज अ स्वीट हार्ट। ओह माय गॉड, मतलब आयशा उमर ने पक्का काम किया है। कोई आ रहा है, कोई आयशा उमर के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा नेगेटिव। क्यों कहें? क्यों? वो इतनी अच्छी हैं। वो अच्छी है। मतलब इतना एटीट्यूड मेरे साथ ना करें, अभी शादी के तक वेट कर लें, उसके बाद एटीट्यूड बर्दाश्त करूंगा। ऐसे आके शादी के बाद अच्छी लगती है, नहीं, शादी से एक्चुअली पहले मैं बोलती ऐसी हूँ, मेरी आंखें मुझसे ज्यादा बोलती हैं। ओह माय गॉड, चले आगे। अगर आप गूंगी होती तब भी आप बहुत बोलती। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो मैं ज्यादा बोलती। कैसे बोलती? अब गूंगी आप तो बोले। वाह 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 वाह। अच्छा, मुझे बताया ऐसी कौन सी बात है जो शो से पहले आपको पता नहीं थी, शो में जाके सरप्राइज हुई? क्या अच्छा ऐसे भी होगा? तो इसके बारे में थोड़ा सा पता है। अच्छा, तो हमारी जाने से पहले मीटिंग हो चुकी थी, ठीक है। जो प्रोडक्शन हमें यहाँ से भेज रही थी उनसे भी बात हो चुकी थी, और फिर हमारी ऑनलाइन मीटिंग भी हुई थी, जो वहाँ के डायरेक्टर थे, ठीक है, उनसे भी बात हो चुकी थी। तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें समझाई थी और बताई थी, उसके बाद ही हम गए। हम उन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो हमें बता कर नहीं लेके गए, क्योंकि आप या हम इतने नन्हे काके तो है नहीं, ठीक है, कि हमें कुछ पता ना हो और हम टर्की चले जाए। हाँ कोई जी। लाहौर इस्लामाबाद तो आप जा नहीं रहे हो, आप अपना पासपोर्ट दे रहे हो, आप इतनी दूर जा रहे हो, ठीक है। आप सब कुछ जानने के बाद ही जाओगे। कोई सरप्राइज नहीं मिला? कोई सरप्राइज नहीं था आर यू श्योर? जी, बस ये सरप्राइज है कि खाना खुद बनाना था। अच्छा, आपको खाना बनाना नहीं आता? खाना बनाना नहीं आता था बट मुझे। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल है मेरा कि उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल। इवन दो वो जानते थे मैनेजमेंट के ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनकी जो ऑडियंस है पाकिस्तानी होंगे मेजॉरिटी, तो उन्होंने ना बोला पहनने पे, उन्होंने बोला कि भाई आपको स्विम सूट भी पहनना है तो आप पहन सकते हैं, बिल्कुल। उन्होंने ये बोला। तो आप लोगों ने नहीं बोला कि नहीं यार हमारा दिल इजाज़त नहीं देता ये करने की? देखिए, करना ना करना ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। मतलब आप नहीं रोक सकती मुझे? आप नहीं रोक सकती, मैं क्यों रोकूंगी? आप बोली ना, आप तो मैं समझा। आप अभी जो सवाल कर रहे हैं, मैं आपको रोक रही हूँ क्या? नहीं, आप क्यों रोक रही फिर हैं? इसी आप तरीके बस से आप अपनी आंखों किसी से को देखें, नहीं रोक सकते। आप अपनी प्यारी आंखों से जब देखें, मैं मैं आपकी वैसे ही रुक चलती जाऊंगा। हुई जुबान नहीं रोक सकती, तो लोगों की जुबान कैसे रोकूंगी? नहीं, आप चलती जुबान रोक सकती है। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि औरत की जो जुबान है वो कैंची जैसी है, और मेरी जुबान काट सकती हैं आप कैंची से। हाँ, अच्छा आइडिया वैसे। प्लीज कैंची दे दे मुझे। आपको समझ में नहीं आया? खैर चलें, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया। खैर, तो उरूज मुझे ये बताइए कि आपने खाना बनाना वहाँ सीख लिया? खाना बनाना मैंने वहाँ पे सीख लिया। अच्छा, तो खाना आप बनाती थी, सिर्फ अपने लिए बनाती थी, बाकी के लिए बनाती थी? नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाती थी, क्योंकि जब हम वहाँ पर गए थे, स्टार्ट के 2 डेज हमें प्रोडक्शन की तरफ से ही खाना मिल रहा था। ठीक है। तो उसके बाद ये कि हम उनका खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो टेस्ट नहीं होता। और आपको हमारा फोर्स नहीं खाना- किया था मैनेजमेंट ने कि आप अपना बनाएं? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि आपने ब्रेकफास्ट और डिनर अपना खुद बनाना है।
और लंच आपको प्रोवाइड करें? लंच हमें वहाँ से प्रोवाइड होता है, जो कि हमें नहीं समझ आता था क्योंकि जाहिर है हम थोड़ा से चटोरे टाइप हैं। हाँ। तो उनके खाने हमें समझ नहीं आते थे। क्या होता टेस्ट का खाना क्या था मसला। उनका तुर्की का? लाइक उनके खानों में वो हम मसाले खाने वाले हैं, हाँ जी। चटपटा खाना होता है, हमारा थोड़ा स्पाइसी होता है, तो उनमें वो चीज़ नहीं होती थी। तो फिर हमने सोचा कि हम खुद बनाना स्टार्ट कोई करेंगे। डिश आई, आपने बोला भाई ये क्या है, ये कौन है, ये क्या चीज़ है? हाँ, पता नहीं कुछ आया था तो उसके अंदर पता नहीं अजीब सी कोई डिश थी वो, तो हमने बोला यार ये क्या है, और उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता था। सम टाइम हम खाना छोड़ भी दिया करते थे कि अच्छा। रात को हम खुद बना लेंगे और हम खुद खा लेंगे। तो फिर हमने स्टार्ट के 1 वीक जब मैं हेल्पर थी और शराज लीडर था, ठीक है। तो हम दोनों ने मिलके किचन को सेट किया। आपने किचन को सेट कर जी, दिया, ठीक कि है। क्या क्या ग्रॉसरी हमें करवानी है, मंगवानी है, क्या क्या हम खा सकते हैं यहाँ ठीक है। पर और क्या हमें प्रोवाइड हो सकता है। तो हमने उस 1 हफ्ते के अंदर किचन को पूरा सेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी लीडर्स आए या जितने भी हेल्पर्स आए हैं वो साइकिल चलता गया। ठीक है। तो ये हमने खुद किया था। नहीं तो बट खाना क्या बनाया? सबसे पहले डिश क्या बनाई आपने वहाँ पे? कढ़ाई गोश्त। डायरेक्ट कढ़ाई गोश्त? हाँ। अंडे उंडे से स्टार्ट कर लेते? नहीं, अंडे अंडे तो हम यार ब्रेकफास्ट में बना रहे थे ना। अच्छा, लेकिन खाना आपको बनाना वहीं सीखा आपने? खाना मैंने, क्योंकि जब मैं सुबह उठती थी तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल करती थी कि यार मम्मी यहाँ पे तो खाने का बड़ा इशू हो गया है कि खाना आपने खुद बनाना है, तो मुझे ये बताएं कि ये कैसे बनता है? बनता कैसे। वहाँ भी जाके चीटिंग कर रही है आप, अम्मी को फोन कर रही है। तो यार जिंदगी में नहीं बनाया था ना अपने घर पे। अरे आप मुझे फोन कर लेती। आपको तो मुझे वैसे ही नहीं लगता बातों के अलावा कुछ बनाना आता होगा। नहीं, मैं आपकी अम्मी को बेवकूफ बना लेता। मैं देखा, बोलता, मुझे आंटी, पता है। हाँ, आंटी मुझे खाना बनाना आता है, आप छोड़ दो, रोज की टेंशन ना लें। खैर, मैंने सुना है वहाँ पे आप खाना बनाती थी और बॉयज रूम में चली जाती थी। बॉयज रूम में चली जाती थी? एक्सक्यूज मी, किसने कहा? ये हमें आती है, हमारी भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें होती हैं गेस्ट से। बहुत सारे लाजवाब इश्क के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको हमने ब्रेक दिया है। अच्छा। हमने बुलाया है, उसके बाद कोई तो बुला ही नहीं रहा था। हमने बोला इतना हिट शो है तो हमारा वी आर द पायनियर्स ऑफ इनवाइटिंग लाजवाब इश्क कंटेस्टेंट्स ऑन आवर शो। अभी जो रीसेंट एपिसोड्स आ रहे हैं, जो खातून यहाँ पर बोल कर गई हैं कि मैं बॉयज़ के रूम में जाती थी, ज़रा अभी एपिसोड खोल के देखिए बॉयज़ के रूम में कौन है, वो ऑन स्क्रीन खुद आपको बताएगा। बताइए ना, नाम कि लीजिए भाई ना। वो खुद बैठी हुई है, आप बैठ के ऑनर रो हो रहे गए ना, हैं। बताए नाम। तूबा बॉयज रूम में बैठी हुई है। यस, आप वो बैठे तो- दोनों बैठ के रो रहे हैं। वो तो कहती है बॉयज रूम में अलाउ नहीं है। वो तो आप ये देखो people- ना, आप ऑन स्क्रीन जो देखोगे भाई आप वही बोलोगे तो ना। आप कह रही हैं कि तूबा जो है वो झूठी है एग्जैक्टली। और आप बॉयज रूम में नहीं गई। नहीं गई। कल को आपका एपिसोड आ गया, आप बॉयज रूम में बैठ के रो रही हैं। निकालें, और आपको कोई निकाल एक दें। एपिसोड भी आए इस हाँ। तरीके का तो आप मुझे दोबारा बुलाएं। क्यों बुलाएं? इतने ज्यादा पैसे ले लिए आपने, हम बार बार आपको थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं नहीं, अफोर्ड कर सकते हैं आप। कौन सा आप अफोर्ड कर रहे हैं? मुझे तो प्रोडक्शन अफोर्ड कर रहे हैं। मैं खुद प्रोडक्शन का बंदा हूँ, इनके पास पैसे नहीं आप क्या तो होस्ट कुछ के। सैलरी बनो यार। नहीं, मैं प्रोडक्शन मैं इधर लाइट सेट करता था, इनके पास होस्ट नहीं था, बजट खत्म हो गया, फिर मुझे बोला कि आप बैठ के कर लो। इसीलिए तो आपसे नहीं मांगने ना पैसे, प्रोडक्शन से लूंगी मैं तो तो। मैं ही तो प्रोडक्शन हूँ। नहीं नहीं, आप तो लाइट मैन है। अरे हो माय गॉड, लाइट मैन, मैं ऐसी रोशनी आप पे डालूंगा ना, आपकी सोच है। मेरे नाम ही ये काफी है, वो उरूज। ऐसे ही रोशनी निकल आती है। अरे ईगो उरूज, लेकिन आप भूले मत, हर उरूज को जवाल भी है। तो वो आप सामने बैठे हैं ना। हाँ, हाँ। तो इसका मतलब हम दोनों की मुलाकात है। नहीं नहीं, आप जवाल है। उरूज को जवाल है, डायरेक्ट जवाल नहीं है। नहीं, उरूज के बाद जवाल है। ये लाजवाल इश्क है। हाँ, आपसे मुझे जो इश्क हुआ है उसको लाजवाल इश्क नहीं कहूंगा मैं। जवाल कह रहे हैं, जवाल इश्क। जवाल जो कि- मेरा या आपका? जो कि आपका। अच्छा, हाँ। अगर आप मेरी जिंदगी में आई तो मुझ पे जवाल आ जवाल जाएगा। आ जाएगा, इसीलिए मैं इनकी जिंदगी में नहीं जाना चाहती। ऐसे दिल ना तोड़ें किसी का। दिल रख के भी मैं क्या करूं? लाजवाल इश्क के कंटेस्टेंट्स, मेल कंटेस्टेंट्स से तो बहुत ही अच्छा हूं मैं, ठीक है। नहीं। अच्छा, हाँ। आपको अच्छे लगते हैं वो? एज अ पर्सन। डू यू थिंक आई एम नॉट बेटर देन देम? नहीं, एज अ पर्सन सारे अच्छे हैं वहाँ नहीं पर। नहीं नहीं नहीं, आपने पहले बोला नहीं, अब उसको क्लियर कीजिए। एज अ पर्सन अच्छे हैं ना यार सब। अच्छा, हाँ। मुझसे बेहतर तो नहीं ना, मैं तो लुक्स में भी अच्छा हुआ, इसका मतलब। खैर, अपनी थैंक यू सो तारीफ। मच, थैंक यू सो मच। उरूज, मुझे यह बताएं, आप बहुत दफा दुल्हन बनी है, दुल्हन बनी हूँ। आप मॉडलिंग भी करती है ना। हाँ। आप दुल्हन के ड्रेसेस पहन के अपना शूट करवाती हैं, बहुत दफा बनी है। बट मैं चाहता हूं आज आप आखिरी बार बन जाए। आपकी नहीं, इसके अलावा बताएं। कैमरामैन वो रहे। ओके जी, रिश्ता पक्का। बोलो 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 बोलो। खुद ही दूल्हा बन के आ गए। खैर, मुझे बात बताएं, वहाँ पे मुझे फील हुआ कि आपके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई। आपके साथ जो फेलो कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने आपको हरू-भरू दबाने की कोशिश की, उसकी वजह से आपकी इनसिक्योरिटीज़ में इजाफा हुआ। इनसिक्योरिटीज क्यों? मतलब वो आई कुड फील, मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में देखा, बगैर वजह
आपको टारगेट किया जा रहा है जब आपका कोई फ्लॉ है भी नहीं, जबकि आप काम से काम रखती थी, लेकिन आपके मैटर में हर कोई घुसता था, आप किसी के मैटर में नहीं घुसती थी। अच्छा, मेरी वैसे आदत नहीं है पर्सनली भी कि किसी की लड़ाई में या किसी की भी बात में घुसूं। वहाँ पर ये था कि किसी की भी लड़ाई हो रही, आप अपना घुस जाओ, ठीक है, सही है, और उस पर बात करो, बिला वजह की पंचायतें लगाओ, पूरा बिठाओ सबको और बात करो। तो लेकिन मैं उधर बैठी होती थी, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि मैं पर्सनली जाके किसी के साथ बैठकर बात करूं या किसी की चुगलियां करूं, जो कि मिस तूबा को लग रहा था कि लाइक ये मुझ पे बातें करती है, ये मुझ पे टॉन्ट करती है, जबकि ऐसा है नहीं। आप एपिसोड उठा के देख लें तो लोगों को ये लगता है कि भाई मैं सबके पीछे बातें कर रही हूँ या मैं किसी की बैक बिचिंग कर रही हूँ। ऐसा तो कुछ एपिसोड में आ ही नहीं रहा ना। आपने नहीं किया, नहीं किया। बट उन्होंने आपके बारे में किया, तो आपको कैसा फील हुआ? यार देखिए, ये उन्होंने अगर किया है तो ये उनकी अपनी पर्सनल राय होगी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो ये कि आपके ही ये हॉट सीट पर जी बैठकर बोला गया है सबको क्या मुनाफिक, तूबा की बात ज्यादा मुनाफिक का तूबा से 36 का आंकड़ा है। उसके बाद से तो बिल्कुल हो गया है, उसके बाद से हुआ है। Yes. मेरे शो के बाद यस, मेरी बिल्कुल, कंट्रोवर्सी बिल्कुल। हिट हो गई मेरी। यस यस यस। ओह माय गॉड, मुझे ये बात बताएं, जब आप ये शो कर रही थी आपने नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट गलत आएगा पाकिस्तानी अवाम पे? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे इस बारे में? मुझे नहीं लगता कि कोई गलत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि कोई गलत इम्पैक्ट आए मेरी फैमिली पर या मेरे किसी भी चीज़ पर। मैं आपकी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। इस Society- सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट आया कि नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि हमारी सोसाइटी को इतनी अच्छी है नहीं। सही है, वो खुद कितने अच्छे हैं पहले तो वो अपने आप को देख ले, ओह माय गॉड, ठीक है, उसके बाद वो किसी पे बात करे। वो क्योंकि तो जब लाजवाल इश्क में जाके छोटे कपड़े नहीं पहन रहे ना। नहीं, आप लाजवाल इश्क में जाके छोटे कपड़े पहनो या ना पहनो वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं अभी अपनी बात कर रही हूँ। मैं आपके शो की बात कर रहा हूँ, आपके फेलो कंटेस्टेंट्स सब मिला के आपका शो हुआ, उसमें जो हुआ अच्छा हुआ वो आपका हुआ, जो बुरा हुआ उस वो आप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इवन आपने इतना सही पार्ट प्ले किया उसमें, तो डू यू थिंक इट्स अ गुड शो फॉर आवर सोसाइटी और नॉट? इट्स अ गुड शो, क्योंकि होना चाहिए इस तरह के शो। ऐसा होना चाहिए, जी। डेटिंग आम कर दो, आम डेटिंग कर दो। क्योंकि आप नॉर्मल जिंदगी में देखें, एक बीवी घर पे, दूसरी उन्होंने बाहर रखी हुई है, फिर भी वो डेटिंग करे, और अगर कोई चीज स्क्रीन पर आ रही है तो वो बुरा है क्यों? हाँ, तो बच्चे भी देख रहे हैं ना, बच्चे देख रहे हैं। आपने बच्चों को स्कूल लगा के आप फोन छोटे छोटे बच्चों को हाथ में दे देते हो, वो क्यों देते हो? आप कह रही हैं लाजवाल इश्क का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव रहा है, आप सोसाइटी गंदी है। आप अगर पॉजिटिव साइड से देखोगे तो पॉजिटिव है। आपके अंदर दिमाग में अगर कचरा है तो आप कुछ अच्छी चीज भी देख रहे हो तो भी आपको बुरा वेरी लगेगा। नाइस, वेरी नाइस। मैं कहता हूँ ये बहुत पॉजिटिव बात कर दी आपके शो से, जो पाकिस्तानी अवाम को उनको डेटिंग सीखने को मिल रही है। डेटिंग तो हम इन्हीं से सीख के गए हैं, क्योंकि हमने जो छोटे से बड़े होते होते तक देखा है, आप लोगों को ही तो डेट किससे करते हुए सीख के देखा गई है है? पाकिस्तानी अवाम से? पाकिस्तानी अवाम से। Who was your teacher? Be specific. बहुत सारे हैं, आप देख लें कितने कितने मतलब पास्ट social app एक्सपीरियंसेस कह रही हो आप? में। नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं कह रही मैं, लोगों को देख देख के। अच्छा फिर ठीक है, लोगों दूसरे लोगों का, अपना तो कोई एक्सपीरियंस नहीं ना। खैर मुझे बात बताएं, उस शो में कोई नाजेबा बात नहीं हुई? नाजेबा बात तो नहीं कहूँगी, हीट ऑफ द मोमेंट होता है जहाँ नाजेबा पे- हरकत नहीं हुई? नहीं। आर यू श्योर? हाँ। ठीक है, मुझे पता चला है क्या कि पता चला? एक देखिए हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़का लड़की होता है तो हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मतलब कि जस्ट टू शो के रिस्पेक्ट, लेकिन वो डेटिंग शो था। इफ समबडी इज हगिंग यू, ऐसे पकड़ा हुआ है, तो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आप नॉर्मल किसी से मिलते हो तो भी आप हग करते हो, साइड हग करते हो, हाथ मिलाते हो, इसमें कौन सी बुरी बात नहीं, है? but- आप ईद में गले नहीं मिलते? अरे मैं लड़के से मिलता हूँ, लड़की से थोड़ी मिलता हूँ। रहने दे यार, सब मिलते एक हैं? दूसरे से ईद आइए, में ईद गले मुबारक। मिलते हैं साइड से। नहीं, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपका एक सीन है जिसमें आपने जो आपके साथ फेलो आपका डेटिंग पार्टनर था हमजा, उन्होंने आपको हक किया हुआ था व्हेन यू वर टॉकिंग टू समवन। तो डू यू थिंक वाज इट, आप, मुझे फील हो रहा था कि आप अनकंफर्टेबल थी, उन्होंने शायद आपकी इजाजत नहीं ली एंड ही वाज कमिंग टू मच स्ट्रांग ऑन यू, मुझे फील हुआ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं किया हुआ था, वो एक बात चल रही थी जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो वो उसने उसके लिए हक किया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं और ऐसे कोई चीज़ नहीं है। नहीं, उसमें पूरा यूं पकड़ के आप चल रहे हैं उधर पूल के पास, भूल गई? तो वो नहीं, मैं भूल नहीं गई, मुझे हाँ जी। याद है, लेकिन वो अपनी मैं बात बंदा दिखाऊं कंप्लीट करके? कर रहा था। वो नहीं, वो मेरे पास भी है, वो अपनी Forward बात को कर दे, मैं वापस कंप्लीट देखना कर रहा था, इसलिए उसने किया था। क्योंकि मैं, आप अगर देखो तो मैं बार बार आगे जा रही हूँ, पीछे जा रही हूँ, वो उसने पकड़ा हुआ है मुझे कि आगे पीछे ना जाओ, मेरी बात सुन लो ताकि हमारी लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि मेरी आदत है, मैं थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर हूँ। अच्छा, जी। शॉर्ट टेम्पर। लेकिन आप कहती हैं ये इतना तो चलता है, इतना तो चलता है इतना यार, हम आप
अभी ईद में भी गले मिलते हो सबसे। अभी हम मिलेंगे, ईद मनाएंगे आज। बिल्कुल, आज अगर ईद हुई तो। हाँ? अगर ईद हुई तो उसके आज- बाद ईदी मिलूंगी, वो डॉलर्स में लूंगी। और आप कह रही हैं कि तूबा गिफ्ट ले रही हैं। हाँ, आप तो पे और मैं तूबा तो में क्या ईदी फर्क ले रहा? रही हूँ ना, आप ईदी पे और ले तूबा रही में क्या फर्क रहा? मैं ईदी ले रही हूँ डॉलर्स में आपसे, लेकिन वो तो बार बार हो रहा है। बस ये जो आप बोल कुछ हो रही हैं, एक्शंस कुछ और हो रहे हैं। खैर, अभी जा रहे हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, द फैंटास्टिक रेट 30 स्टार्स, तालियां। जी, पहली फोटो हमजा। बहुत सारे आपने हैं। आउट ऑफ 5 इनको रेट करना है। उनकी पर्सनालिटी पर या किस पर? किस पे? सारी चीजें। मैं आपके जो फेलो कंटेस्टेंट्स उनके नाम लूंगा, आपने उनके रेट करना है कितने, ठीक है? हमजा 10। नहीं, आउट ऑफ 5 ही देने हैं आप। 5 है। हाँ, 5। आप 5 दे रही हैं हमजा को, फिर इसको हटा रहा हूं मैं। ये वाला हमजा नहीं था, आपका वाला हमजा नहीं, दूसरा हमजा अब्बास ही था। मैं हमजा मीर की बात कर रहा हूं। हमजा मीर? हाँ, मीर हमजा। पहले पिक्चर तो लगाएं। मीर हमजा की दिखाएं। जुनैद की जुनैद हाँ। 4। जुनैद को 4 दे रही हैं, ठीक है। फातिमा फातिमा 1। 1 फातिमा, ठीक है। जन्नत जन्नत 3। 3, ठीक है। आयशा इजाज 4। 4 दे दिया आपने, अब 4 रिपीट नहीं कर सकते। ओके, तो मेल फीमेल में अलग अलग नहीं होगा? नहीं, सब है। ओके 2। 1 हो गई आपकी। 1 हो गई। 1 किसे दिया था मैंने? आपने दिया है फातिमा को। फातिमा को। 2 दे दिया आपने आयशा को। ऐसे ही है। 3 दे दिया आपने जुनैद को। जुनैद को 4 दिया। 4 दिया है। और 3 दिया आपने जन्नत को। जन्नत को। ठीक है, अब आपके पास आखिरी रह गया तूबा। 0। 5 0 तो है ही नहीं। नहीं 1 तो to 5 है। 0 लगा लें। 5 ही रह नहीं गया। तो 0 से स्टार्ट होता है ना। आप 0 दे रही हैं हाँ, तूबा को। Yes. इतनी नफरत है, कह लें। क्या किया है उन्होंने आपका ऐसा? क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर बैठ के सबको मुनाफिक करार दिया है ना, मुनाफिक करार देने वाली आप होती कौन है? आपने जो मुनाफिकों की फैक्ट्री खोल रखी है कि जी ये मुनाफिक है, ये हद से ज़्यादा मुनाफिक है, ये प्रो मुनाफिक है, अल्ट्रा प्रो मुनाफिक है। अच्छा। और सिर्फ आप फरिश्ता है। ओके, तो आपने जो मुनाफिकों की फैक्ट्री लगाई हुई है, आप क्यों कह रही लगाई हैं कि है? सबसे बड़ी मुनाफिक जो है वो तूबा है। Exactly. आप सब जो है वो भी मुनाफिक हैं और वो लीडर है। वो लेकिन लीडर है ना, क्योंकि उन्होंने ही तो फैक्ट्री लगाई है, उन्हीं को तो पता है मुनाफिकों की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। क्या आप मुनाफिक बात कर रही हैं आप? मैं भाई, आप कह रही हैं मैं भी उन्होंने तो मुनाफिक, मुझे आप भी लाइसेंस मुनाफिक, दिया है। सभी मुनाफिक हो गए। हाँ। बतूल आप मुझे बहुत प्यारी लगी। बतूल? हाँ जी, बतूल है प्यारी। उरूज बतूल। उरूज एंड बतूल आपको बहुत प्यारी लगी। आप दोनों ही प्यारी लगी मुझे। देख ले, बाकी इनसे आगे पूछना, बाकी की जो कंटेस्टेंट है उनको क्यों नहीं अच्छी लगी? नहीं, आप ही मुझे प्यारी लगी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आप लोग जो थे ना बड़े स्मार्ट खेला आपने। यू वर वेरी स्मार्ट फ्रॉम हेयर। बाकियों ने मिस्टेक्स की, प्रॉब्लम्स हुई उनके लिए, बट आप लोगों ने बड़ा स्मार्ट खेला। आपकी दोस्ती है उनके साथ? बतूल की और मेरी दोस्ती जो है उस शो में ही हुई थी। उससे पहले दोस्ती नहीं थी? उससे पहले दोस्ती नहीं थी, और वहीं पे हमारी जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है और बॉन्डिंग हुई है। अच्छा जी, तो और बतूल की भी आदत नहीं थी, या आदत नहीं है कि वो किसी के मामले में बोले जब तक उसको ज़रूरत ना लगे। हाँ जी, तो आप लोगों ने बोला ये सयानी बन जाओ दोनों, हम लोग साइड पे हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि हमें फजूल का जो है ना स्क्रीन टाइम लेने की आदत नहीं है कि हम किसी की बैक बिचिंग करें, किसी की बुराई करें, इल्ज़ाम जी, जी, लगाएं जी, जी। और सारा दिन अपने ऊपर कैमरा रखें, ये तो वो कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। तो ऐसी कोई आदत नहीं है। ये तूबा में आदत थी। ये तूबा में कह लें, फातिमा में कह लें, जिसमें भी कह लें। तूबा और फातिमा जो दोनों थी वो गीबतें करती थी। हाँ। आओ बहन गीबत करें, शुरू हो जाती थी। ओह माय गॉड, इसी गीबत से याद आया हमारा सेगमेंट, स्कूल सेगमेंट, क्योंकि हमने तो बचपन में स्कूल में ही गीबत की है। ठीक है, तो चलते हैं स्कूल सेगमेंट की तरफ। तालियां। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने जवाब देना है, जल्दी जल्दी जवाब देना है, और एंड में अगर आपने एक सवाल का जवाब भी दे दिया तो मैं आपके लिए लाया हूं कुछ गिफ्ट। चॉकलेट लेकर आए होंगे? हाँ, नहीं, आपको क्या लगता है हर किसी को चॉकलेट देंगे? मुझे तो यही लगता यू है। आर स्पेशल टू मी, यू हैव नो आइडिया। टॉफी लेकर आए होंगे। हाँ? टॉफी? नहीं, ऐसे नहीं। चले। पहला सवाल, एक आदमी एक लड़की की तरफ इशारा करता है, उसको बोलता है ये मेरी बीवी की माँ के दामाद की बेटी है। बीवी की माँ की? ऐसे पॉज ना ले भाई, आप ऐसे लग रहा है गाली देने लगी आप। बीवी की माँ की दामाद की बेटी है तो बीवी हुई ना उसकी। कि रिश्ता ही खराब कर दिया आपने। आपसे क्या पूछा? बीवी एक बंदे ने एक लड़की की तरफ इशारा किया, बोला ये मेरी बीवी की माँ के दामाद की बेटी है। दामाद की बेटी है? हाँ जी। भाभी हुई उसकी? कैसे? सुने वापस। एक बंदे ने बोला कि ये लड़की जो है ये मेरी बीवी की माँ की दामाद की बेटी है। भाभी हुई उसकी? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारी शादी हुई। हाय हाय। हाय हाय क्या?
वहां से जो आपके लाजवाल इश्क से ना, उससे तो बहुत अच्छा सीन है मेरा, ठीक है। तो हाय हाय, ये अंदर से तुम्हारा निकला, हाय हाय हाय। खैर चलो, हाँ सुनो, हमारी शादी हुई। अच्छा, अब मैंने किसी तरफ इशारा किया, मेरी बीवी की माँ, या आपकी बीवी की माँ यानी कि आपकी सास, आपकी सास का दामाद की बेटी। बेटी हुई। किसकी बेटी हुई? इसकी। इसकी किसकी? मतलब जो आदमी सवाल कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, हमारी शादी हुई है ना। नहीं तो अरे बेटी शादी हुई, के बगैर बेटी कैसे हो गई? बेटी हुई चले। शादी के बगैर बेटी कैसी हुई? हम हमारी तो बेटी हुई। एग्जाम्पल कर रहे हैं आप ना। अपनी बेटी को भूल गई हो। पहले होने तो दो। तो आप मौका तो दो। खैर, 2 + 2 × 0, क्या आंसर? 4। कैसे? 2 + 2 4। हाँ, 4 × 0 4। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट, कैच। थैंक यू। अब देखें, ये चॉकलेट सबसे बड़ी चॉकलेट है। ओह माय गॉड, ये सेल में तो नहीं थी। मेरी खुद की कंपनी है। हाँ, ब्रांडिंग में खुद होस्ट हूं मैं, अपनी ब्रांडिंग चॉकलेटी नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, यू आर कॉलिंग मी चॉकलेट। इसीलिए पीआर दे दिया है मुझे, सस्ते में काम निकाले। प्यार दिया ना मैंने आपको। पीआर ये नॉट क्या होता पीआर। है? वो उन्होंने बोला प्रमोशन हो जाएगी, खा के बताएगी कैसा है। चले, ये आप जो है ना, ये गरीब मॉडल्स, इंस्टाग्राम मॉडल्स इस चक्कर में होती है। हम किसी को पसंद करते हैं, हम उसके लिए जान भी दे तो सकते हैं। उसके लिए हम अपनी कंपनी की चॉकलेट लेकर आ जाते हैं, अच्छी वाली चॉकलेट नहीं लेकर आते। ये अच्छी चॉकलेट है, मजाक Local। कर रहा हूं। खोल के देखें, ब्रांडिंग छुपाई हुई, देखें पहले, देखें। देख लिया मैंने। हाँ, बड़ी चॉकलेट है, महंगी चॉकलेट है, इंपोर्टेड चॉकलेट है। अब जा रहे हैं अपने मैजिक राउंड की तरफ। तालियां। तालियां। आप कैलकुलेटर उठाएं जल्दी से अपने फोन का। हाँ, आईफोन है, खुद के पैसों का, खुद के पैसों का। माशाल्लाह। आपको वो भी 4 दिलाएंगे। साल पहले लिया था। नहीं, अभी आपको दिलाएंगे इंशाल्लाह। पहले खुद तो ले लो। आपने गरीब समझा हुआ है। यू थिंक पीछे है। ओह माय गॉड, यू थिंक आई एम पुअर। मैं आपको मुंह दिखाई पे आईफोन दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, मुंह धुलाई के बाद आईफोन वापस ले लूंगा। मैं खुद भी ले सकती हूँ। चले आगे। चले जी, कोई नंबर सोचें। इस पर लिखना है। हाँ, आपके पास नंबर सोचे? हाँ, लिख लें। ओके लिख लें, उसमें वही नंबर ऐड कर दें। ओके ठीक है। अब इसमें मेरी तरफ से 6 ऐड कर दें। ओके ठीक है। आधे गरीब को दे दें, डिवाइड बाय 2। ओके कर लिया। अब जो आपने इनिशियल नंबर सोचा था वो इसमें से माइनस कर दें। ओके कर दिया। अब अगर 1 आया है तो आपने ए सोचना है, 2 आया है तो बी सोचना है, 3 आया है सी सोचना है, ऐसे करते करते। ठीक है। अब आपका जो नंबर है 1 to 5 के बीच में आया है। नहीं मैथ्स नहीं सही है नहीं। यार, क्या कर रही हैं आप? इतना बड़ा नंबर आता ही नहीं है। वापस नंबर सोचें, जल्दी सोचें। ओके ओके छोटा नंबर सोचें ना आप। छोटा नंबर। आपने ये भी तो बताना था ना आप यार। कोई भी चलें, नंबर खैर सोचें। सोच लिया नंबर कोई? सोच लिया। ठीक है। उसमें वही नंबर ऐड कर दें। ओके ठीक है। अब मेरी तरफ से 6 ऐड कर दें, ओके डिवाइड बाय 2 कर दें। ओके अब जो इनिशियल नंबर सोचा था आपने वो इसमें से माइनस कर दें। ओके अब आ गया 1 to 5 के बीच में। या ठीक है। अब अगर 1 है तो इसका मतलब ए, 2 है इसका मतलब बी, ऐसे कंटिन्यू है। ठीक है। अब आपके पास जो आया है 1 to 5 के बीच में नंबर है, और ये नंबर जो है ये है, इस नंबर से आपने एक जानवर का नाम सोचना है जो कि 3 लेटर्स हों उसमें बस। 3 लेटर्स हो उसमें? हाँ जी। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है 3 लेटर्स सेम आ रहे हो उसमें? नहीं, अलग अलग हो। चलें, सोच लिया। सोच लिया। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, आपका जो नंबर है 1 to 3 है। नहीं, फिर गलत हो गए आप। अरे 1 to 3 बीच में है नहीं, हाँ है ना। और जो आपका जो लफ्ज़ है, जो आपने जानवर सोचा है, उसके एंड का जो लेटर है उससे कोई कंट्री सोचें जल्दी से। ओके। सोच लिया? तो ये तुर्की की बिल्लियाँ हैं। तुर्की की बिल्लियाँ नहीं है। टी से टर्की था, लेकिन बिल्लियाँ नहीं है, वो एलिफेंट है। एलिफेंट तो आ ही नहीं सकता ई। क्यों? लेकिन तुर्की में एलिफेंट है। तुर्की तो पहुंच गया ना मैं। हाँ। तालियां। तुर्की में ही है। तालियां बजाएं मेरे मैजिक के लिए। तुर्की तो पहुंचा दिया मैंने, है ना। कैसा मैं स्मार्ट पहले खेला? पहुंच गई थी, आप जाए हो। पहले पहुंच गई इंशाल्लाह। आप बड़ी पहुंचाई है, मुझे लग रहा है। यू आर वेरी स्मार्ट। खैर, अब जो हम जा रहे हैं अपने खतरनाक सेगमेंट की तरफ, ओके। उसमें है आपसे मैं एक जनरल सवाल करूंगा और आपने जवाब देना है फौरन। ठीक है। ओके। जापान का कैपिटल क्या है? अल्लाह, ये अल्लाह? कैसा सवाल है? हाँ, नहीं पता? नहीं, कुछ भी बोलें, जल्दी बोलें। नहीं पता। कुछ तो बोले। शिकागो। शिकागो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुर्की का कैपिटल कौन सा है? इस्तांबुल। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सा है? कोयटा। कोयटा। अफगानिस्तान का कैपिटल कोयटा है। वेरी नाइस। वैसे ये कहीं ना कहीं ये बात मुझे सही लग रही है। खैर, एनीवेज, अभी शो का टाइम खत्म होने वाला है, बट बिफोर दैट मैंने
स्पेशली आपके लिए आपके नाम का एक गाना बना है, ओ माय गॉड। बिकॉज आई एम यूनुस खान द रॉक स्टार एंड आई रॉक द वर्ल्ड। इफ़ यू गोइंग टू गिव मी अ चांस, आई एम गोइंग टू रॉक योर फैमिली एज वेल। मुझे जहेज़ भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो जहेज़ है सबसे बड़ी लानत है, और आजकल मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं वो लानती हैं। तो आप जो अपनी मर्ज़ी देना चाहें, मैं रेडी हूँ। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। एक आध मुझे SUV दिला दें, ठीक है, बाकी एक आध छोटा फ्लैट है, कोई है फ्लैट, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दे, सब मिल जाएगा। बिग्गी मोहब्बत, लाजवाल इश्क के बाद पेश कर रहे हैं बिकाऊ मोहब्बत। आइए चलते हैं, आपको आपके नाम का गाना सुनाते हैं और उस पे हमारा एक रोमांटिक डांस हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बेशक शो में चले ना चले, मैं तो हमेशा जिंदगी में वही देख के सोया करूंगा। आइए डांस सेगमेंट की तरफ तालियां। मेरी शाम का चांद तू है, तन्हा सितारा जो अंधेरों में छुप जाए, दिल के सहरा में तेरी यादों का दरिया मुझे डूबा के मुझे रुलाए। शुदा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ? आपने लिखा है ये? हाँ जी। अभी कैसा लगा आपको गाना उरूज? आपके लिए स्पेशली मैंने बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गाना जो आपने स्पेशली मेरे लिए बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डांस हमारा कैसा लगा? ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी जो मैं चाहता हूँ कि मैं कब्र तक लेके जाऊँ। पहली कब्र पे चले। अगर आप मेरी जिंदगी में आएंगी तो कब्र तक की जाएंगी ना? हाँ, वो तो वैसे ही पहले ही चले जाएंगे आने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना आपका कहना। जल्दी से जो मैसेज देना चाहती हैं आप तूबा को, आयशा उमर को या आयशा इजाज को, जिसको भी देना चाहती हैं जल्दी से देते हैं। आयशा उमर बहुत अच्छी हैं। हाँ। और तूबा के लिए मैं ये कहूँगी किसी को इतना बुरा ना बोलो कि जब खुद के बारे में सुनो तो तुम्हें भी बुरा लगे। खैर ये तो एक हमारे शो का पार्ट था और बुरा नहीं लगाना, अगर लगता है तो लगे, सिंड्रेला बन जाना, मुझे कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ अपना रखे बहुत सारा ख्याल और देते रहे शो नहीं खत्म करना, देते रहे सबको प्यार, और इसी तरीके से आप फैलाती रही बुराई और हम करते रहेंगे उसकी सफाई। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर तूबा को किसी ने सख्त जवाब दिया है तो वो उरूज ने दिया है। इंशाल्लाह उरूज का, इंशाल्लाह तूबा का भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कभी ना कभी। खैर एनीवेज, मैं ये बता दूं कि जिंदगी बहुत छोटी है, खुश रहो। अगर कोई आपसे कोई हेल्प मांगता है, कोई चीज़ मांगता है, उसको आप मना ना करें। तो मैं आपका हाथ मांगना चाहता हूँ। हाथ काट के ले जाओ, इसके अलावा तो नहीं दूंगी। जैसी आपकी जबान है, काटती तो जबान चाहिए, लेकिन वो खैर तो आप ही काटूंगी सबसे पहले मैं। कैसे? कैंची से। और कैंची कैसी होती है? प्रोडक्शन के पास है, अभी मेरे पास नहीं, नहीं है। कैंची कैसी होती है? आपकी तरह। खैर चले, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।